पंजाब हरियाणा की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था हरनाम, एक गरीब लेकिन दिस का अमीर किसान। उसकी दुनिया थी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और 8 साल का बेटा मोहन। हरनाम रोज सुबह मिट्टी में हाथ डालकर मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज रहती थी। 1.5 एकड़ जमीन और उसी पर पूरे घर का सहारा। मुसीबतें बढ़ने लगीं। एक साल ऐसा आया जब लगातार सूखा पड़ा। आसमान में बादल आते पर बरसते नहीं थे। खेत फट गए, मिट्टी दरक गई और हरनाम की चिंता बढ़ती चली गई। मां ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो? हरनाम मुस्कुराकर बोला, हो जाएगी मां, भगवान है ना। पर उसके दिल में डर ही डर था। कर्ज का बोझ। 2 साल पहले महाजन से उसने पैसे लिए थे। ब्याज इतना बढ़ गया कि राशि अब 2 गुनी हो चुकी थी। महाजन रोज दरवाजे पर आकर कहता, हरनाम, इस बार पैसे नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। सीता घबराई रहती। वो पूछती, जमीन तो बस इतनी है, अगर महाजन? हरनाम उसे बीच में रोक देता, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज में भरोसे से ज्यादा डर छिपा था। मोहन का छोटा सा सपना। इन सब के बीच मोहन अपने पिता से रोज कहता, बाबा, मेरा स्कूल बैग टूट गया है, नया दिला दो। हरनाम का दिल दर्द से भर जाता। वो कहता, अगली फसल आने दे बेटा, जरूर दिलाऊंगा। मोहन मासूम था, उसे क्या पता उसके पिता किस आग में जल रहे थे। तूफानी रात। एक रात तेज आंधी आई। फसल के बचे हुए पौधे भी टूट गए, पेड़ गिर पड़े, खेत बिल्कुल उजड़ गया। सुबह सीता ने देखा, हरनाम खेत के बीच घुटनों के बल बैठा रो रहा था। वो उसके पास आई। हरनाम टूटी आवाज में बोला, अब क्या करूं सीता, घर कैसे चलाऊं, कर्ज कैसे चुकाऊं? सीता ने आंसू रोककर कहा, हम गरीब हैं, पर हार मानने वाले नहीं, कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मां का त्याग। उसी दिन बूढ़ी मां ने अपनी पुरानी संदूकची खोली। उसमें 2 चांदी के सिक्के थे, मायके से मिले थे, उसकी आखिरी निशानी। मां ने सिक्के हरनाम को दिए। बेटा, ऐसे ले जा, मुश्किल वक्त में काम आएगा। हरनाम की आंखें भर आईं। मां, ये तो आपकी आखिरी याद है। मां बोली, यादें तब तक अच्छी हैं जब तक घर सुरक्षित है। जब परिवार मुश्किल में हो तो निशानी भी बोझ बन जाती है। नई उम्मीद। हरनाम शहर गया, सिक्के बेचे, थोड़े पैसे जुटे। उसने सोचा, क्यों ना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करूं, ताकि खेती पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। सड़क के किनारे सब्जी मंडी देखी। उसके मन में एक विचार आया कि गांव से सब्जियां खरीदकर शहर में बेचूं, शायद कुछ लाभ मिल जाए। नई शुरुआत। अगले दिन उसने गांव के 4 किसानों से थोड़ी थोड़ी सब्जियां उधार लीं। सबने भरोसे में दे दी। वो सुबह सुबह साइकिल पर टोकरी बांधकर शहर निकल गया। पहले दिन कम बिक्री हुई, दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा, तीसरे दिन उसे थोड़ा लाभ मिला। 1 महीने में आय बढ़ने लगी, घर ठीक से चलने लगा और कर्ज भी चुकने लगा। मोहन का नया बैग। एक दिन उसने शहर से मोहन के लिए नया बैग खरीदा। घर पहुंचते ही मोहन की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से बोला, बाबा, सच में मेरे लिए आप सबसे अच्छे बाबा हो। हरनाम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। महाजन की हार। कुछ महीनों बाद हरनाम ने कर्ज का आधा हिस्सा चुका दिया। महाजन पहली बार चुप था, क्योंकि अब हरनाम टूटता नहीं, खड़ा हो चुका था। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, ये उम्मीद की कहानी है। जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती है।